नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, एमपी और सीजी के लाखों पेंशनर्स बंधुओं के लिए बड़ी खबर है और बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों, बार बार कहा जाता है कि एमपी और सीजी के पेंशनरों के लिए एक दूसरे दोनों राज्यों की सहमति होना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी खबर है। इसके लिए बाकायदा हम लोगों को एक दस्तावेज मिला हुआ है, जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक आदेश है भारत सरकार का, जिसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी और दोनों राज्य सरकार किस प्रकार से दोनों राज्य के पेंशनरों को मूर्ख बना रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से भली भांति समझ जाएंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, आपको सभी चीजें जो है वो बारीकी से समझ में आ जाएगा। मैं एकदम डिटेल से बारीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले मैं एक वीडियो बनाया था 3-4 महीना पहले। इस वीडियो में मैंने बताया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के महंगाई राहत के संबंध में एक अपडेट दिया था। इसमें मैंने आपको उसी वीडियो में क्लियरली बताया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों राज्य के पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या है, उस समय तक मेरे पास कोई दस्तावेज, पुख्ता सबूत नहीं था कि वास्तव में हकीकत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों राज्य के पेंशनरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब जो है वो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट है, वो हमारे हाथ लग चुकी है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उसी को क्लियरली समझाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं वीडियो के। बीते 14 सितंबर को जो छत्तीसगढ़ शासन वित्त मंत्रालय की तरफ से छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए 7वें वेतनमान में 6% और 6वें वेतनमान में 15% की वृद्धि की गई। और 7वें वेतनमान में अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के समान यहाँ के पेंशनरों को भी बाकायदा 28% डीए के समान महंगाई राहत की घोषणा की गई। यह आदेश जारी किया गया था और 6वें वेतनमान के तहत 15% बढ़ा के उनके जो है 189% कर दिया गया और ये 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। ये आपको भी पता होगा। लेकिन इस आदेश के लास्ट में आप देखिए, प्रतिलिपि में इसको सूचना के लिए लंबा चौड़ा कहां भेजा गया है। लगभग सभी राज्यों के जो बड़े अफसर हैं, सचिव हैं वित्त मंत्रालय के, उनको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ के सभी विभागों को भेजा गया है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए 25 नंबर से जो है अलग अलग राज्य के वित्त सचिव को भेजा गया। इसमें देखिए गुजरात, हैदराबाद, शिलांग यानी कि असम, यहाँ पर बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, अलग अलग राज्य, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी राज्यों के सचिवों को, वित्त सचिव को जो है वो सूचना दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। यहाँ पर भी इस पेज में देखिए, नई दिल्ली सरकार के वित्त सचिव, गोवा, सिक्किम, उत्तरांचल, और यहाँ पर 49 नंबर में देखिए वित्त सचिव मध्य प्रदेश शासन के वित्त सचिव को भी सूचना दी गई है। सिर्फ ये अनुमति नहीं दी गई है। जैसे सभी राज्यों के वित्त सचिव को, कोषालय अध्यक्ष को, महालेखाकार को सूचना दी गई है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भोपाल के मंत्रालय के जो सचिव हैं, वित्त सचिव, उनको भी सूचना दी गई है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग बढ़ा दिए हैं 6%, यानी 28% कर दिए हैं। यह सिर्फ सूचना दी गई है, अनुमति नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सभी राज्य के वित्त सचिव को जो सूचना दी गई, उसी प्रकार के 49वें नंबर पर मध्य प्रदेश शासन के भोपाल के जो वित्त सचिव हैं, उनको भी सूचना दी गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस आदेश को देखिए। यह आदेश नवंबर 2017 का है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ये निर्देश है, ये आदेश है और ये मध्य प्रदेश को भेजा गया है। इसको आप देखिए, इंग्लिश में है। मैं इसको फुल स्क्रीन पर लेकर आपको इसका हिंदी वर्जन में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सीधा ये होम मिनिस्ट्री से ये जारी हुआ है ये आदेश। और ये यहाँ पर देखिए डेट देखिए तो नवंबर 2017 का है और इसमें देखिए क्या कहा गया है, टू पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश की जो भोपाल के पेंशनर्स एसोसिएशन है, उनको सूचना दी गई है, पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश को। ठीक, और इसमें देखिए नीचे कॉपी फॉर नेसेसरी एक्शन 2, यानी कि आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि सूचना दी गई है।
द चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, द चीफ यानी कि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य शासन यानी कि भोपाल को भी इसकी प्रतिलिपि में सूचना दी गई। बाकायदा द चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को भी इसकी सूचना दी गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इसकी सूचना दी गई है, दोनों राज्य के। और सब्जेक्ट में देखिए, reductions of preventions made for pensioners is the मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक, यानी कि सन 2000 में राज्य का गठन हुआ था। दोनों राज्य अलग अलग हुए थे, यानी कि इसका मतलब होता है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में पेंशन भोगियों के लिए किए गए प्रावधानों का उन्मूलन है। इसमें इस आदेश में सन 2000 के पुनर्गठन नियम का हवाला दिया गया है। और इसमें देखिए क्या कहा गया है, I am directed to refer to your representations bringing the above mentioned issue to the notice of this ministry and to say that the 6th schedules of the MP Reorganizations Act 2000 lays down the agreements for the appointments of liability in respect of pensions between the successor state of Madhya Pradesh and छत्तीसगढ़। यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि मुझे उपरोक्त मुद्दों को इस मंत्रालय के संज्ञान में, यानी कि इसी की भाषा में बता रहा हूं, संज्ञान में लाते हुए आपके अभ्यावेदन का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है। और यह कहने के लिए कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की 6ठी अनुसूची में उत्तरवर्ती राज्यों के बीच पेंशन के संबंध में दायित्व के निर्धारण की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों के लिए है, यह प्रावधान है। और आगे देखिए, आगे आप और देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। In the 6 schedules of the act there is nowhere mentioned that mutual agreements between the successor state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh is required for acceptance of the pensions liabilities by the states. However, the representations are also forwarded to the state government of Madhya Pradesh and Chhattisgarh for information and action as appropriate। ये यहाँ पर इस लाइन में क्लियरली कह दिया गया है कि इसकी जो अधिनियम की 6ठी अनुसूची में उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आपसी सहमति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हालांकि सूचना और कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को भी प्रतिनिधित्व भेजा जाता है। इसी को मैं बता रहा हूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों राज्य सरकार दोनों राज्य के पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अधिनियम की 6वीं अनुसूची में उत्तरवर्ती राज्यों के बीच में आपसी सहमति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश सरकार बढ़ाता है तो छत्तीसगढ़ की सहमति की कोई भी जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार अगर पेंशनरों के पेंशन उनके जो महंगाई राहत है उसको बढ़ाती है तो वो मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति नहीं लेती है। इसी को कहा गया है। हालांकि सूचना और कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य सरकार को भी प्रतिनिधित्व भेजा जाता है। उसी को मैंने बताया 14 सितंबर को जो आदेश जारी किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जो 28% महंगाई राहत बढ़ाया गया है पेंशनरों के लिए, तो उसमें 49वें नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार को भी सूचना दी गई है और बाकी राज्य सरकारों को भी सूचना दी गई है। तो सूचना भेजना है कि हम अपने राज्य में इतना बढ़ाए हैं, लेकिन अनुमति का भी कहीं पर उल्लेख नहीं है। यानी अनुमति सहमति की, आपसी सहमति की कोई जरूरत नहीं है। यह कहा गया है सीधे सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा। नीचे देखिए दोस्तों, इस आदेश में यहां पर कहा गया है कि अभिमन्यु कुमार मनीष जी का हस्ताक्षर है, जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। भारत सरकार के ये सचिव हैं अभिमन्यु कुमार मनीष, उनका बाकायदा हस्ताक्षर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन में आगे जो पेंशनर्स यूनियन है मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन, उनको 10 बिंदुओं पर सूचना भेजी गई है, कार्यवाही के लिए उनको जानकारी दे दी गई है। तो यह है दोस्तों, अब इस आदेश के बाद आपके मन की जितने भी शंका थे पहले, वो सारे भ्रम दूर हो चुके होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों जो राज्य सरकारें हैं अपने राज्यों के, दोनों राज्यों के पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर मध्य प्रदेश सरकार महंगाई राहत बढ़ाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार से कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सूचना ये दे सकते हैं, सूचना आगे भेज सकते हैं कि हमने अपने राज्य में बढ़ाया है, और छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश सरकार
की अनुमति की जरूरत नहीं है। और इसीलिए 14 सितंबर को जब छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई राहत 28% बढ़ाया है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति बिल्कुल भी नहीं ली गई है, यानी दोनों राज्य सरकारों की सहमति नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले ही बढ़ाया गया है, छत्तीसगढ़ में अब 28% बढ़ाया गया है। और एक बात और है दोस्तों, मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं कि सिर्फ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है। आपके बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ऐसी कई सारे राज्य जो हैं वो उनका भी अलग अलग गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। कई सारे राज्य भारत में अलग अलग हुए हैं, तो उन राज्यों में सहमति की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? खाली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही सहमति की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा सा मतलब है, और इस आदेश से भी साफ हो जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई आपसी सहमति और कोई दोनों में जो है वो आपसी सहमति की कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है। ये कहा गया है सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा। इससे बड़ा सबूत और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। यानी कि दोस्तों अब साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अब गुमराह नहीं कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों के समान, केंद्र के समान, इनको भी अब महंगाई राहत पेंशनरों के लिए भी बाकायदा बढ़ाना ही होगा और ये बहानेबाजी बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से बना है। और आगे आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के पेंशनरों को उनके जो ग्रुप होंगे वहां पर आप शेयर कीजिए, एक एक पेंशनरों को इसकी जानकारी दीजिए ताकि उनको भी समझ आ सके उनके साथ किस प्रकार से दोनों राज्य सरकार जो है वो उनके भावनाओं के साथ खेल रही है, उनको बेवकूफ़ बना रही है, उनको भी पता चल सके, उनकी आंखें खुल सके। और दोस्तों ये जो आदेश है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को आप तुरंत ज्वाइन कीजिए दोस्तों। वहां पर हम जो यूट्यूब चैनल में हमारे इस चैनल पर जो भी डाटा बताते हैं उसको हम उस डाटा को या उस PDF को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इसीलिए आप लोकेश साहू ज्ञान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और इस आदेश को भी हम वहां पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से इजीली डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं और आप आगे चाहें तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप आगे भी BA, DR, HRA जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों की महंगाई राहत पर भी आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, इसी प्रकार बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।